नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है तो क्या किया जा सकता है, क्या क्या है इसके उपाय है। मैं 3 उपाय बताऊंगा और उसी में से एक उपाय है बोन ग्राफ्टिंग, जिससे बहुत लोग डरते हैं। क्या बोन ग्राफ्टिंग सचमुच कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? ये आपके लिए आशीर्वाद है, वरदान है या अभिशाप है? इससे कितना बार बोन ग्राफ्टिंग, क्योंकि बोन ग्राफ्टिंग में करते क्या, हम लोग दूसरे जगह से हड्डी लेते हैं तो मरीज डरता है कि कहीं दूसरी जगह का भी हड्डी निकल जाएगा तो क्या होगा। तो क्या सचमुच डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? और अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है तो क्या क्या चीज हम कर सकते हैं? अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। सबसे पहला तो ये जानना कि सचमुच आपकी हड्डी जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है। इसके लिए मेरा पीछे भी वीडियो है। कितना समय लगता है, पता चला कि आप बहुत जल्दी में है। जल्दी से कुछ नहीं होता, सबका एक समय है। कितना बार मरीज बोलता है डॉक्टर साहब कुछ पैसे लेके जल्दी जोड़ दीजिए। अगर हमारे हाथ में रहता तो हम कुछ पैसे लेके जोड़ भी देते, लेकिन सब कुछ हमारे डॉक्टर के हाथ में रहता भी नहीं, कुछ भगवान के हाथ में रहता है, ठीक है ना। मैंने नेचर के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में, हर चीज का एक समय है। वो दही जमने में वो लगता है 12 घंटे तो लगता है। अगर आप कहिएगा कि कुछ पैसा लेके जल्दी दही जाए तो ऐसा होता नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखें, समय का ध्यान रखना है कि समय लगेगा। एक आपका कहाँ हड्डी टूटा है, कौन सा जगह का हड्डी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये सब ध्यान रखने के बाद से भी अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है, आप सब कुछ करने के बाद से भी हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो क्या कर सकते हैं? इसमें 3 मेरे अनुसार जो मैं 3 चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक तो बहुत ही बेसिक है, जिसमें हम लोग बोन मैरो इंजेक्शन देते हैं। एक्चुअली हड्डी ही हड्डी को जोड़ता है। हड्डी में ही ऐसी क्वालिटी रहती है जिसके कारण से वहां पे हड्डी बनता है और एक से दूसरा हड्डी जुड़ता है। और एक्चुअली नहीं जुड़ने का कारण यही रहता है कि जो हड्डी में जो प्रॉपर्टी रहती है जो एक दूसरे से जोड़ने का, वो खत्म हो जाती है। कितना बार वहां का हड्डी सूख जाता है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है और वहां की हड्डी में वो प्रक्रिया दूसरा हड्डी बना सके वो खत्म हो जाती है और इसी कारण से हड्डी नहीं जुड़ती है। अदरवाइज हड्डी माने कोई डॉक्टर नहीं जोड़ सकता है। वो अगर आपके अंदर की क्षमता खत्म हो गई तो वो डॉक्टर चाह के उसको नहीं जोड़ सकता। तो उस क्षमता को डेवलप करने के लिए हम लोग बोन मैरो ग्राफ्ट लेते हैं। बोन मैरो क्या, क्योंकि हड्डी के अंदर में ही जो ब्लड रहता है, हड्डी के अंदर में जो ब्लड रहता है उसको बोन मैरो बोलते हैं। और उसमें सबसे एक्टिव बोन मैरो जो रहता है वो पेल्विक बोन का रहता है। यहाँ कुल्ले का हड्डी का, कुल्ले के ऊपर का पेल्विक बोन का हड्डी में का, तो उसमें हम लोग सुई नीडल डाल के और वहां का ब्लड निकालते हैं, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। और उसको निकाल के जहां पे हड्डी नहीं जुड़ रही है, क्योंकि उसमें हड्डी जुड़ने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई है, तो वहां पे उसको इंजेक्ट करते हैं ताकि वो शक्ति वहां पे आ जाए। और ऐसा मैंने हम लोग 20-20 ml 2-3 सिटिंग में, हफ्ते चाहे 2-2 हफ्ते पे हम लोग डालते हैं। और उसके कारण से वहां की जो, अगर एक तरह से समझिए कि वहां की जमीन बंजर हो गई है, जिसके कारण से वो हड्डी जुड़ नहीं रही है, वहां पे फसल नहीं हो पा रही। तो कहीं दूसरे जगह से उर्वरक चीज जिसमें हड्डी जोड़ने की शक्ति है उसको लेके वहां पे डाल देते हैं और वो जमीन, वो हड्डी फिर से उर्वरक हो जाती है और उसमें हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये भी एक सेमी इन्वेजिव प्रोसीजर बोल सकते हैं, जिसमें ज्यादा छेदन और काटापीटी नहीं करना पड़ता है और इससे भी हड्डी जुड़ती है। और ये बहुत सक्सेसफुल तरीका है, लेकिन यही है कि लंबा चलता है और कितना बार ये सब करने से भी हड्डी नहीं जुड़ता है। दूसरा, खास करके इंटरलॉकिंग जब हम करते हैं, नील लगाते हैं, तो ऊपर एक स्क्रू, नीचे स्क्रू डालते हैं। कितना बार स्क्रू के कारण से भी, ऊपर भी स्क्रू है नीचे भी स्क्रू है, स्क्रू के कारण से भी गैप को भरने नहीं देता है। तो यहाँ पे हम लोग डायनामाइजेशन करते हैं, जिसमें से जो एक स्क्रू को, एक साइड के स्क्रू को हम लोग निकाल देते हैं। और कौन से साइड का निकालते हैं? वही साइड जो लंबा साइड हो। जैसे एक हड्डी यहाँ पे टूटा हुआ है बीच में, तो एक साइड में लंबा नेल है और एक साइड में थोड़ा छोटा नेल है। जो जहां पे लंबा नेल है उस साइड से हम स्क्रू निकाल देते हैं और जब मरीज उस पर चलता है, चाहे वजन देता है, तो एक दूसरे से हड्डियां सटती है और उससे भी हड्डी जुड़ती है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल माने रामबाण है, वो है बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम लोग कि हम दूसरे जगह से हड्डी लेके, क्योंकि वहां की जमीन फर्टाइल नहीं है, वहां की हड्डी में वो ताकत खत्म हो गई है कि उसको जोड़ सके, तो दूसरे जगह से हड्डी ही, अब बोन मैरो नहीं ले रहे हैं, वहां का केवल खून नहीं ले रहे हैं, हम पूरा हड्डी ही निकाल के वहां पे डालते हैं और वो गैप को भरते हैं। और उसमें क्योंकि वो शक्ति होती है एक जुड़ने वाली, उसमें वो ताकत रहती है, वो उर्वरक कह सकते हैं कि बोन रहती है, जिसके कारण से हड्डी जुड़ता है।
और बहुत सारे लोग को जब हम लोग बोलते हैं कि बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, डर जाते हैं, अरे सर आप दूसरे जगह से भी, एक तो हम ऐसे ही परेशान हैं, हमारा तो यहाँ का हड्डी टूट गया है और आप दूसरे जगह का और विकलांग हो जाएगा। हम लोग, मैंने पर्सनली, मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा लोगों के बोन ग्राफ्टिंग किए होंगे, और कॉम्प्लिकेशन तो किसी सर्जरी में हो सकता है, लेकिन 99.9% लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। हड्डी निकालते हैं इधर, वहां पे स्टिचेस तो रह जाते हैं, निशान तो रह जाता है, लेकिन वहां कोई दिक्कत होता नहीं। और ये सबसे बेहतरीन गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। अगर नॉन यूनियन का गोल्ड स्टैंडर्ड है बोन ग्राफ्टिंग, तो बिल्कुल डरिए नहीं। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको बोन ग्राफ्टिंग करने की जरूरत है, तो इसको कराइए, और अधिकतर समय बोन ग्राफ्टिंग कराने के बाद से हड्डी जुड़ जाता है। और इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है कि अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है तो ये रामबाण है आपको हड्डी जुड़ने के लिए। और हमें आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा हमको कमेंट में, ताकि मैं उसको आंसर दे सकूं। मैं कोशिश भी करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आंसर दूं, लेकिन फिर भी आपके मन में लगता है कि हमसे एक बार ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से कंसल्ट करिए। कुछ उनके चार्जेस रहते हैं, उसको जमा करके आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।